हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम सभी डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में शायद आपने कभी न कभी तो जरूर सोचा होगा। और ये ऐसा पेचीदा सवाल है जो ह्यूमैनिटी के लिए सेंचुरीज से यानी कई शताब्दियों से सामने खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो सवाल है कि क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? मतलब क्या कोई और हम इंसानों जैसा या फिर किसी दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ में इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब बेहद ही दिलचस्प तरीके से एंड ढूंढते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को। लेट्स गेट स्टार्टेड। द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। दोस्तों, बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने में लगे हुए हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब कि ऐसी लाइफ जो कि अर्थ से बाहर है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और हजारों एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी हो रही है, वैसे वैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के मिलने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा जब साइंटिस्ट ये कहेंगे कि हाँ, हमने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ लिया है? दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट हैं और उन सभी प्लैनेट में से एक है हमारी अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं और जहाँ जीवन ही जीवन है। अकॉर्डिंग टू नासा बहुत से एक्सोप्लैनेट्स हैं जो हमारी अर्थ जैसे हैं, लेकिन हमारी अर्थ जैसी लाइफ किसी भी प्लैनेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि हमारे ग्रह पर हर एक कोने में जीवन का कोई ना कोई रूप जरूर मिल जाएगा, चाहे वो आसमान हो, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, कहीं भी। लेकिन जीवन को दूसरे ग्रहों पर ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिकों को 4000 एक्सोप्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी में ऐसे मिले जहां पर पानी भी है और जीवन की शुरुआत के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए वो भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक वैज्ञानिकों को इस यूनिवर्स में कोई दूसरी इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिल पाई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा भी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जैसी कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं उस फॉर्मूले को, द ड्रेक इक्वेशन। दोस्तों, इसे कहते हैं द ड्रेक इक्वेशन, जिसको 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने तैयार किया था। अब ये इक्वेशन ये कैलकुलेट करती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जैसी कितनी सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 1000 से 10 करोड़ प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर हम जैसी या हमसे एडवांस सिविलाइजेशंस भी हो सकती हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर हम लोगों की मुलाकात एलियन से क्यों नहीं होती, और उसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा फर्मी पैराडॉक्स को। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स को समझने से पहले जान लेते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कितनी टाइप की सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी के को-फाउंडर मिचियो काकू अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी में लिखते हैं कि सिविलाइजेशंस की 3 स्टेजेस होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वह होती है जो अपने प्लेनेट को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसकी एनर्जी को यूज करती है। और टाइप 2 सिविलाइजेशंस वो होती हैं जो अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती हैं और अपने सन की एनर्जी का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करती हैं। एंड अब आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकती है, मतलब हमारी कल्पना से भी ज्यादा एडवांस। शायद ऐसी टेक्नोलॉजी तो आज तक हमने देखी भी ना हो जो उनके पास होंगी। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं। मगर सालों की मेहनत के बाद अब कुछ वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया है और ताजा एस्टिमेट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट ईयर्स वह दूरी होती है जिसको लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है। आसान शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलते हैं और लगातार 1 साल तक चलते रहते हैं, तो तब जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे वो होगा 1 लाइट ईयर। वैसे ये तो अभी के लिए इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड में अब तक ऐसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन जरूर इवॉल्व हुई होंगी जो टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 लेवल पर होंगी। वैसे आपको क्या लगता है? आइए अब जानते हैं अनोखे फर्मी पैराडॉक्स को। यह थ्योरी नोबेल प्राइज विनर इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने दिया था, जिसमें वो बताते हैं कि अराउंड 90 लाइट ईयर्स में फैले इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सन जैसे लगभग 20 बिलियन तारे हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो अगर 0.1% तारों के हैबिटेबल जोन में कोई प्लेनेट है तो अराउंड 10 लाख प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां पृथ्वी जैसा ही जीवन हो। और अगर जीवन है तो इस बात की भी कई ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ भी डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन हम और हमारी समझ इस ब्रह्मांड के आगे बहुत ही कम है और हमारी अर्थ का साइज एक चींटी जितना भी नहीं। फिर भी आपने देखा होगा कि लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें यह नहीं पता कि हमारी इस ब्रह्मांड के आगे क्या हैसियत है।
खैर छोड़िए इन बातों को। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स में ऐसी कई इंटेलिजेंट लाइफ हैं जो हमारी समझ के परे हैं, और अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स इंटेलिजेंट लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि वो आसानी से इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं, यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में। और दोस्तों फर्मी पैराडॉक्स यह भी कहता है कि उन एडवांस सिविलाइजेशंस ने गैलेक्सी में बहुत से प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनीज बनाई हैं, जिसकी बात आज इलॉन मस्क भी करते हैं, यानी मार्स पे ह्यूमन कॉलोनीज बनाने की। एंड अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स अगर कोई सिविलाइजेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी तो वो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करती होगी। एंड ऐसे में सवाल उठता है कि वो सब एलियंस हैं कहाँ, और यही सवाल करता है फर्मी पैराडॉक्स। वैसे आपको क्या लगता है कि वो सभी कहाँ हैं? क्या हमारे आसपास ही हैं? वैसे दोस्तों यह थ्योरी केवल एक परिकल्पना ही है, इसमें कितनी हकीकत है या कोई नहीं जानता। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या हम इंसान इतने खास हैं कि जीवन केवल अर्थ पे ही है? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर योर ओपिनियंस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।